लोकी में अब तक मिस मिनट्स रवाना को उसकी ही एक मेमोरी दिखाती है जिसको ही हुरीमेंस ने डिलीट कर दिया था। यहाँ पर सिचुएशन सिर्फ गोल गोल घूमी जा रही है। तो सिल्वी यहाँ पर कहती है कि हम गॉड प्ले नहीं कर रहे हैं। तो लोकी कहता है कि वी आर दी गॉड्स। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुनते हो तो लिटरली आप उनके खूनों के छींटे के आवाजें सुन सकते हो। तो हमारा प्रेजेंट वाला लोकी अपने ही पास्ट वाले लोकी को भस्म कर देता है। विक्टर ये डिसीजन लेते हैं कि वो खुद जा करके टाइमलाइन को स्टेबलाइज करेंगे, पर उनके पाव बाहर निकालते ही उनका चाउमीन बन जाता है कि टाइम लूम बस कुछ सेकंड्स में फटने वाला है। अब आगे इस एपिसोड का आरंभ भी वही से होता है जहाँ से इसका अंत हुआ था। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि तैयार हो जाओ टाइम स्लिपिंग की बौछार देखने के लिए। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि अब टेम्पोरल लूम सच में फट चुका है और लोकी अभी भी टीवीए में ही है, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो लोकी उन सबको ढूंढने जाता है और इतने में ही हम ये देखते हैं कि उसकी टाइम स्लिपिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक टाइम लूप जैसा ही एक सीन देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट वाला लोकी अपने ही फ्यूचर वाले लोकी को वो टीवी की एक किताब पढ़ते हुए देखता है और वो उसको बुलाने की कोशिश तो करता है, पर अगेन वो कुछ सेकंड्स के लिए टाइम स्लिप करता है और इस बार हमारा प्रेजेंट वाला लोकी वो किताब पढ़ता है और पास्ट वाला लोकी उसके पीछे होता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि टीवी पूरी तरीके से नष्ट होने लगता है और उसके बाद फाइनली हम उन सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज को देखते हैं। तो आओ एक एक करके उनको जानते हैं। सबसे पहले लोकी जाता है केसी के पास जहां वो एक जेल का कैदी है और वो उस जेल से भागने की कोशिश करता है और उसी समय लोकी उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसको ये सारी बातें समझाने की कोशिश करता है एंड ऑब्वियसली ये सारी बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती। तो अब इसके बाद लोकी जाता है टाइम स्लिप करता हुआ B15 के पास जहाँ पर वो एक डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पर कुछ लंबा सीन तो नहीं है, पर इसके बाद लोकी पहुँचता है मोवियस के पास जहाँ पर उसका एक शोरूम है ATV बेचने की। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर भी वो सेम चीज़ें होती हैं जैसे कि लोकी मोवियस को भी वो सारी बातें बताने की कोशिश करता है। बट ये सीन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज जैसा हम लोग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ एंड हमने ये भी जाना कि मोवियस के 2 बेटे भी हैं। खैर इसके बाद हम ये देखते हैं कि लोकी पहुंचता है ओरोबोरस यानी कि ओबी के पास और हमारा ओबी एज ऑलवेज एक स्मार्ट पर्सन है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक राइटर भी है। और फाइनली ओबी के पास आकर लोकी को इस समस्या का समाधान मिलता है। ओबी लोकी से यह कहता है कि तुम्हें अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा, पर लोकी को पता नहीं है कि उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, राइट। और इसको देखने के बाद मैं भी यही सोच रहा था कि अगर लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो उन्हीं लोगों के पास कैसे पहुंच रहा है जिनको वो जानता है। वो तो और भी कई सारी जगहों पर पहुंच सकता था, है ना। और यही सेम चीज़ ओबी भी लोकी को कहता है। ओबी ने लोकी को ये सुझाव दिया कि अगर हम तुम्हारे गैंग यानी कि तुम्हारे दोस्तों के टेम्पोरल ऑरा को एक जगह पर इकट्ठा कर ले तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं लाइक ए कोऑर्डिनेट्स। और उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए उनके समय रेखा में जाना होगा और उसके लिए एक टेम्पलेट बनाना होगा। और यहाँ पर लोकी ओबी को वही टीवीए की किताब देता है जो कि वो अपने साथ ले आया था। और इसके बाद तुरंत ही वो फिर से टाइम स्लिप करता हुआ पहुँचता है मोवियस के पास और मोवियस फिर से उसको अपनी ATVs बेचने की कोशिश करता है जो कि हर सेल्समैन करता ही है। और लोकी उसको ये समझाता है कि तुम्हारा असली नाम मोवियस है, तुम्हारी असली ज़िंदगी टीवीए में है वगैरह वगैरह। पर उतने में ही टेम्पलेट के साथ वहाँ पर हाजिर हो जाता है हमारा ओबी। लोकी मोवियस से कहता है कि तुम वापस आ सकते हो जब भी तुम चाहो, हम तुम्हें वहीं पर छोड़ेंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। किसी को ये लगेगा ही नहीं कि तुम कहाँ थे और क्यों थे और किसके साथ थे। और ऐसे ही लोकी अपने उन सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है जैसे कि ओबी और मोवियस तो हो ही गए और केसी और B15 को भी लोकी मना लेता है। बट इसके बाद आता है इसका सबसे जिद्दी पड़ाव, सिल्वी। लोकी जब सिल्वी के पास जाता है तो उसको सब कुछ याद है और लोकी सिल्वी से मदद मांगता है पर उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आखिरकार वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, राइट। सबको अपनी ज़िंदगी वापस मिल गई, मतलब एकदम मजानी लाइफ। सिल्वी लोकी की मदद नहीं करती। मदद करेगी, ज़रूर करेगी, जब वो खुद देखेगी कि उसके समय रेखा के सारे लोग सारी चीज़ें नष्ट हो रही है। वो लोग आखिरकार एक जगह पर इकट्ठा होंगे बट इट्स टू लेट क्योंकि अब ये सारे भी चाउमीन में बदल जाएंगे। और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाएगा और इसके बाद वो टाइम स्लिप करता हुआ वही पहुँचेगा टीवीए में जहाँ पर हमारे विक्टर भाई साहब खुद टेम्पोरल लूम को स्टेबलाइज करने का डिसीजन लेते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है। देखो मैंने इस एपिसोड को सच बताऊं तो बहुत ही इंजॉय किया बिकॉज हमें उन सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज देखने को मिली
स्पेशली ओबी और मोबियस की स्टोरी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार थी। और इस एपिसोड में हमने थोड़ी सी और भी कॉमेडी भी देखी जब लोकी और ओबी की मुलाकात हुई। एग्जाम्पल के तौर पर तुम वो वाला सीन ले लो कि जब लोकी पहली बार अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख रहा था और जब ओबी टेस्ट कर रहा था कि लोकी की इमोशंस के साथ उसकी टाइम स्लिपिंग जुड़ी हुई है या नहीं, वगैरह वगैरह। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि ये वाला एपिसोड थोड़ा सा स्लो था, बट आई थिंक इट्स ओके राइट, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। और इस एपिसोड के बाद भी कई सारे सवाल आते हैं कि अब लोकी तो टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करना सीख गया, पर क्या वो टीवीओ को बचा पाएगा? क्या वो विक्टर को चाउमीन बनने से बचा पाएगा? खैर, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। पर तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय हो तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।